अब सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में और ये लड़ाई इस वक्त दिख भी रही है योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी के बीच में। बड़े नेताओं में सबसे पहले हाथरस पहुंचने वाले थे योगी आदित्यनाथ और आज हाथरस जाकर राहुल गांधी ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। राहुल अकेले नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश में अपने जीते सांसदों को लेकर गए। जो नेता चुनाव हार गए थे उनको भी साथ में ले गए। राहुल ने बड़ी चालाकी से हाथरस में सत्संग करने वाले बाबा सूरजपाल पर चुप्पी साध ली और निशाना योगी आदित्यनाथ पर लगा डाला। योगी के खिलाफ राहुल गांधी क्या प्लान बना रहे हैं और हाथरस इसका एपिसेंटर कैसे बनता जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राहुल लेकर आए हैं कौन सी नई स्ट्रेटजी? क्या हाथरस की घटना पर पड़ गई है राहुल गांधी की सियासी लाभ वाली गिद्ध दृष्टि? क्या हाथरस में मारे गए लोगों के परिवार को ढाल बनाकर यूपी में कांग्रेस के कमबैक की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं राहुल गांधी? प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई हैं। शुक्रवार सुबह सुबह राहुल हाथरस के लिए निकल गए। वो अलीगढ़ पहुंचे, वो हाथरस भी पहुंचे, लेकिन हादसे के जिम्मेदार बाबा सूरजपाल के गढ़ मैनपुरी नहीं पहुंचे। सवाल है क्यों? राहुल योगी पर बोले, यूपी सरकार पर बोले, हादसे के जिम्मेदार बाबा सूरजपाल पर नहीं बोले। क्यों? उधर राहुल हाथरस पहुंचे, इधर राहुल गांधी हाथरस वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड करने लगा। क्या ये सब कुछ पहले से तय था? राहुल पीड़ित परिवारों से मिले और धड़ाधड़ पोस्टर छपने लगे। क्या ये भी प्री स्क्रिप्टेड था? अगर राहुल सच में पीड़ितों को सांत्वना देने गए थे तो दरी पर नीचे जमीन पर बैठकर अपने फ्रेम की शूटिंग क्यों करवा रहे थे? अगर राहुल सच में पीड़ितों के आंसू पोंछने गए थे तो सेल्फी क्यों खिंचवा रहे थे? और सबसे बड़ी बात, राहुल चाहते तो अकेले चले जाते, पीड़ितों के साथ उनका दुख दर्द बांटकर वापस चले आते, लेकिन वो अपने साथ पूरी फौज लेकर क्यों गए? फौज भी सामान्य लोगों की नहीं। देख लीजिए कौन कौन था। राहुल गांधी तो थे ही, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की हेड सुप्रिया श्रीनेत भी दिखी। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी दिखे। वाराणसी में मोदी से हारने वाले अजय राय भी दिखे। अमरोहा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के हारने वाले दानिश अली भी दिखे। राहुल की इस विजिट के लिए जबरदस्त माहौल बनाया गया। कांग्रेस के इकोसिस्टम को सुबह सुबह काम पर लगाया गया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। राहुल बहुत भावुक हो गए। इस तरह के शब्दों को घुमाया गया और राहुल राहुल करने के लिए यूपी से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के हर नेता को कैमरे पर बुलवाया गया। खूब माहौल बनाया गया। राहुल गांधी जरूर जाएंगे। राहुल गांधी हमारे नेता सबसे पहले जहां आंसू होता है उसे पूछने पहुंचते हैं। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं। तो राहुल गांधी ने आकर के एक अभिभावक के रूप में कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल इन दिनों चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। गुरुवार को मजदूरों के बीच पहुंच गए। शुक्रवार को हाथरस पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंच गए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मगर सवाल यह है कि क्या राहुल हाथरस पहुंचकर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या एक हादसे को सियासी हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो राहुल हाथरस पहुंचे वो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची नहीं पहुंचे, जहां जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। वो राहुल बंगाल नहीं पहुंचे, जहां महिलाओं पर अत्याचार हुए। बीजेपी अब इसी को आधार बनाकर राहुल को कटघरे में खड़ा कर रही है
और कह रही है कि राहुल का हाथरस और अलीगढ़ जाना एक सियासी प्रयोग है, क्योंकि यूपी की सियासी जमीन पर राहुल गांधी की सियासी लाभ वाली गिद्ध दृष्टि है। ये कैसे, आगे बताएंगे। पहले सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मात्र कल ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से झूठ बोला था, वो बात साफ हुई। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति है। परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के इंडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला? आपके शासनकाल में कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। केरल में जहां से आप सांसद थे वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, वहां आप कभी उसके घर नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की, मैं कहूंगा, राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ये हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि एक प्रकार से सियासी लाभ की गिद्ध दृष्टि है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल की जिस गिद्ध दृष्टि की बात की, उसे कुछ फैक्ट से समझते हैं। राहुल हाथरस ही क्यों गए, अलीगढ़ ही क्यों गए, हादसे के जिम्मेदार बाबा सूरजपाल के गढ़ मैनपुरी क्यों नहीं गए? 24 के चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के सतीश गौतम ने 15,647 वोटों के मार्जिन से जीती। हाथरस लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनूप वाल्मीकि को 2,47,318 वोटों के मार्जिन से जीत मिली। हाथरस भगदड़ में यूपी के 11 जिलों के लोगों की मौत हुई, लेकिन राहुल ने पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उन्हीं लोकेशंस को चुना जहां बीजेपी मजबूत है, और राहुल ने वहीं पहुंचकर सीधा टारगेट योगी को किया। बाबा सूरजपाल वाले सवाल को बार बार सुनकर अनसुना कर दिया। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। इतना ही नहीं, राहुल ने उस मैनपुरी को छोड़ दिया जहां हाथरस हादसे के जिम्मेदार बाबा सूरजपाल का गढ़ है, क्योंकि वो इलाका समाजवादी पार्टी का है और वहां से डिंपल यादव सांसद है। अब जहां जहां बाबा सूरजपाल का असर है, वहां के नतीजे भी देख लीजिए, सारा खेल समझ जाएंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव 56.79% वोट शेयर से जीती। एटा से सपा के देवेश शाह के 47% वोट शेयर से जीते। बदायूं से सपा के आदित्य यादव 46% वोट शेयर से जीते। इटावा से सपा के जितेंद्र कुमार 47% वोट शेयर से जीते। इसलिए सपा का कोई भी नेता बाबा सूरजपाल को दोषी नहीं बता रहा, नाम तक नहीं ले रहा। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को
कितने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। अब आप समझ गए होंगे कि राहुल ने इन इलाकों में जाना जरूरी क्यों नहीं समझा। वो हाथरस और अलीगढ़ ही क्यों गए? क्योंकि बाबा सूरजपाल के असर वाले इलाके में इंडी अलायंस का वोट बैंक है, जिसे राहुल या अखिलेश खोना नहीं चाहते। इसलिए सब हाथरस हादसे के जिम्मेदार बाबा सूरजपाल पर चुप हैं। योगी और मोदी पर ही अटैकिंग है। प्रधानमंत्री जश्न मनाएंगे, ये अफसोस की बात है। ये जश्न का मौका नहीं है। अगर पड़ोसी के यहाँ मौत हो जाती है तो शादी पोस्टपोन हो जाती है।